चलो बच्चों शुरू करते हैं मैथ्स की क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये चैप्टर सीख रहे हैं हम, सही है ना। अब इसके दो वीडियोस बन चुके हैं जिसमें बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। आपको वो वीडियोस देखने हैं, उनके नीचे जो डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन टेस्ट होगा वो अटेम्प्ट करना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपको आएगा कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से आपको प्रैक्टिस से 2.1 की धज्जियां खुद के दम पे ही उड़ानी है। जस्ट इन केस कुछ डाउट है तभी ये वीडियो देखो, अदरवाइज ये वीडियो देखने की आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो पहले ये टास्क फिनिश करो और फिर खुद के दम पे ट्राई करो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना। अगर नहीं कर पाए कोई एग्जाम्पल तभी इस वीडियो को रिफर करना है। समझ गए बात को। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बोला है कि जो चाहिए वो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखो। आपको जो पसंद है कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब वो क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका आंसर छुपा है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन बोला है बहुत सारे इक्वेशंस दिए और आपको पूछ रहे हैं कि आप डिसाइड करो इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन से हैं। वो बोल रहे हैं ये जो बहुत सारे इक्वेशंस हमने दिए आप बताओ इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो मैं इन सारे क्वेश्चंस को चेक करूंगा कि अरे बाबा ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है या नहीं है। अब आपको जो भी इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगे वो आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करके लिख सकते हो, या फिर आपके दिमाग में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने वो भी लिख सकते हो। तो शुरू करें सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि डिसाइड करो इफ द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमारी दो कंडीशंस थी, याद है मैंने पार्ट 1 में बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये कैसे चेक करना होता है। फर्स्ट कंडीशन है कि उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, सही है ना। द इक्वेशन शुड हैव ओनली वन वेरिएबल। सेकंड कंडीशन क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ दैट वेरिएबल मस्ट बी 2। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड कंडीशन अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। चलो शुरू करते हैं। अब देखो ये तो पहले ही जनरल फॉर्म में, हमेशा इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाओ, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में, ठीक है। अब देखो ऑलराइट गिवन इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, ठीक है। क्या है वो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ लुकिंग एट दिस इक्वेशन आई कैन सी x is the only variable and highest index of the variable क्या है, पावर वेरिएबल की। यस, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 is 2। therefore x square plus 5x minus 2 equal to 0 is a quadratic equation। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने दो कंडीशंस लिखे हमारी। फर्स्ट कंडीशन इट शुड हैव ओनली वन वेरिएबल, सो x इज द ओनली वेरिएबल, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन हाईएस्ट इंडेक्स मस्ट बी 2, so both the conditions are satisfied, therefore I will announce given equation is a quadratic equation। चलो दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। अब ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब देखो मैंने कहा था इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है, मतलब ये ऐसे वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, याद आ रहा है सबको। ये सब डिस्कस किया हमने, जो बेसिक्स के वीडियो बने थे जिनमें बोर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। चलो इनकी तो आराम से धज्जियां उड़ा सकते हैं यार। चलो तो जनरल फॉर्म में क्या होगा, गिवन इक्वेशन। व्हाट इज गिवन इक्वेशन? यस, फर्स्ट आई विल राइट एज इट इज, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अब इसको जनरल फॉर्म में लेके आना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमेशा कहते हैं कि इक्वल टू साइन के इधर सिर्फ 0 का हक बनता है, बाकी सब चीजों को उधर जाना पड़ेगा। तो लेके चलो, ये प्लस है उधर जाके बनेगा माइनस, ये माइनस है उधर जाके बनेगा प्लस। अब देखो ये हो गया ना हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हाईएस्ट इंडेक्स देन लोअर देन लोअर देन लोअर। यस, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसको जनरल फॉर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में जब आप इक्वेशन लिखते हो तो इंडेक्स की डिसेंडिंग ऑर्डर आपके सामने होती है। देखो इसकी इंडेक्स क्या है, 2, इसकी 1, इसकी 0। समझ में आया? तो इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं और फिर देखते हैं कि कितने वेरिएबल है इसमें। अगेन वी आर हैविंग ओनली वन वेरिएबल, सो ऑलराइट y, देखो वो स्टेटमेंट तो आपको याद ही हो जाएगी, y इज द ओनली वेरिएबल and
हाईएस्ट इंडेक्स, बताओ क्या है? हाईएस्ट इंडेक्स यस ऑफ हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2. देखो फर्स्ट कंडीशन भी satisfied, second condition be satisfied, that is having only one variable with index 2. It means given equation, therefore I'll write given equation. Yes, you can mention that equation or can simply write given equation is a quadratic equation. बड़ा ही आसान क्वेश्चन है. चलो नेक्स्ट वाला आप मेरी हेल्प करो. अब देखो इधर जो इक्वेशन गिवन है उसमें आपको फ्रैक्शन दिख रहा है, वो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन? बिल्कुल नहीं. तो हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे. कैसे? अब देखो पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन. गिवन इक्वेशन किसके साथ हमें डील करना है? देखो ये बोल रहा है एक वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2. अब पहली बात, हमें फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं पसंद है, और मैं हमेशा कहता हूं फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवीजन. कोई चीज किसी चीज को डिवाइड करती है तभी तो फ्रैक्शन बनता है ना. और डिवीजन का दुश्मन है मल्टीप्लीकेशन. सही है ना, डिवीजन का दुश्मन है मल्टीप्लीकेशन. तो इसको इसकी नानी याद दिलाएगा मल्टीप्लीकेशन. तो क्या करेंगे? किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? किसकी धज्जियां उड़ानी है? इसको रिमूव करना है ना y को, तो y से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो राइट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y. तो क्या होगा? y इंटू यस वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू y इंटू 2. तो y इंटू वाई स्क्वायर क्या होता है बच्चों? y क्यूब प्लस y इंटू 1/y इज इक्वल टू 2y. अब देखो ये इस y ने इस y को कैंसिल किया, इस y ने इस y को जब मल्टीप्लाई किया तो बना y क्यूब, बट इस y ने जो 1/y को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? y और y कैंसिल हो जाएंगे. चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. y क्यूब प्लस अब इधर क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू 2y. इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट क्या होगा? y क्यूब इस 2y को इधर लेके आओ. यस, इधर प्लस है उधर जाके माइनस बनेगा, और ये +1 एज इट इज. अब देखो नाउ लुकिंग एट दिस इक्वेशन यू कैन सी दैट, सी वेरिएबल तो एक है लेकिन उसकी इंडेक्स देखो क्या है? 3 है. मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज इट इज हैविंग ओनली वन वेरिएबल. बट इसके हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? इज इट 2 नहीं है, यहां पे तो 3 आ रहा है. मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. चलो आंसर देखो कैसे लिखेंगे. y is the only variable, but अब यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, but highest index of variable is 3. Therefore given equation is not a क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सही है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंडीशंस बड़ी सिंपल है. फर्स्ट कंडीशन इट शुड हैव ओनली वन वेरिएबल. सेकंड कंडीशन हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ दैट वेरिएबल मस्ट बी 2. अब इसमें गलती देखो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे जाके खुशी खुशी बोलेंगे इधर ही, अरे देयर इज ओनली वन वेरिएबल y, हाईएस्ट इंडेक्स 2, तो बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 0 मार्क्स मिलेंगे ऐसे बच्चों को. क्यों? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि इक्वेशन को उसके जनरल फॉर्म में लेके आओ. देखो इस इक्वेशन से हमें कुछ नहीं पता चलता जब तक कि आप उसको जनरल फॉर्म में नहीं लिखते. मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडेक्स ax² प्लस bx प्लस c. इसकी केस में जब मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तब मुझे समझ में आया, अरे यार ये तो उलझाने का तरीका था. वेरिएबल तो एक दिख रहा है लेकिन इंडेक्स 3 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. चलो और कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं. पहला काम, फ्रैक्शन दिख रहा है, जनरल फॉर्म में इक्वेशन नहीं दिख रहा है, पहले उसको जनरल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ. तो व्हाट इज गिवन इक्वेशन? इट इज x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2. अब मैंने कहा था फ्रैक्शन मतलब डिवीजन, डिवीजन का दुश्मन मल्टीप्लीकेशन. इस इक्वेशन में से x को हटाना है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x से. क्यों? क्योंकि x नीचे बैठा है, तो जो नीचे बैठा है जो डिवाइड कर रहा है उसकी धज्जियां उड़ाएगा मल्टीप्लीकेशन. देखो तो आई राइट मल्टीप्लाई both sides by x. तो क्या होगा? x इंटू x प्लस 1/x इज इक्वल टू x इंटू -2. x इंटू x क्या होगा बच्चों? x स्क्वायर. देखो इस x ने x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया, बट
ये x जब इस 1/x को मल्टीप्लाई करने जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, सही ना। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसे मल्टीप्लाई किए तो बने x स्क्वायर, अब इसे मल्टीप्लाई करना तो कैंसिल हो गया और ये बनेंगे -2x। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x। अरे वाह, -2x उधर क्या कर रहे हैं, उनका काम तो इस साइड है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या कहते हैं, इक्वल टू साइन के उधर होना चाहिए सिर्फ 0। मतलब ये देखो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 0। अब मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखता हूं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब कैसे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, सही है ना। हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बड़ा अच्छा फॉर्म है ये, देखो ऐसे सिंपलेस्ट वे में, सबसे बड़ी पावर पहले, फिर उससे थोड़ी छोटी पावर, और फिर नो पावर, 0 पावर, दैट इज कांस्टेंट। तो इसी ऑर्डर में लिखना इक्वेशन, मतलब कहते हैं जनरल फॉर्म में लिखना। तो मैंने लिखा जनरल फॉर्म में अपना इक्वेशन लिखा। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन, वेरिएबल्स कितने हैं, एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। यहाँ कहीं y दिख रहा है, z दिख रहा है, p q, ऐसा कुछ नहीं है ना, सिर्फ x इज इन्वॉल्व, इट मींस देयर इज ओनली वन वेरिएबल। ऑलराइट, x is the only variable and highest index, इंडेक्स का मतलब होता है पावर, इसकी पावर कितनी है 2, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, वेरिएबल 1 और इंडेक्स 2। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर given equation is a quadratic equation। सही बात है ना। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं। देखो अब इसमें भी गिवन इक्वेशन जब तक आपको इस फॉर्म में नहीं दिखता है, देखो इस फॉर्म में, तब तक आपको फाइनल डिसीजन लेना ही नहीं है। ये दिख रहा है आपको इस फॉर्म में, नहीं दिख रहा, सिंप्लीफाई करो। ये हमारा फिफ्थ एग्जांपल, सिंप्लीफाई करो का मतलब क्या हुआ, चलो प्रोडक्ट लेते हैं। तो m मल्टीप्लाई करेगा पहले किसको, यस पूरे ब्रैकेट को, इस m ने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 ने भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, आगे आएगा 0। ठीक है, अब देखो क्या करना है, प्रोडक्ट लो, m इंटू एम क्या होगा, m स्क्वायर, m इंटू -5 क्या होंगे, -5m, सही है ना। m इंटू एम m स्क्वायर, m इंटू -5 -5m, सही है, प्लस 2 इंटू एम 2m, 2 इंटू एम 2m, 2 5 10 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ क्या होगा, m स्क्वायर। अब देखो -5 प्लस 2 क्या होते हैं, -5 प्लस 2 -3, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं -3 और ये m, -10 इक्वल टू 0। बन गया अपना जनरल फॉर्म। यस, ये है हमारा जनरल फॉर्म, क्योंकि देखो पावर कम होते जा रही है। तब मैं देखूंगा कि वेरिएबल्स कितने हैं इस इक्वेशन में। तो ऑलराइट, क्या है इस इक्वेशन का वेरिएबल, m। तो ऑलराइट, m इज द ओनली वेरिएबल एंड हाईएस्ट इंडेक्स of the variable is क्या है highest index 2। therefore given equation is a quadratic equation। बहुत ही इजी है ना, 1 या 2 मार्क के एग्जांपल्स बनते हैं और ये ऑलरेडी आपको पता है। क्यों, क्योंकि हमने तो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर दिए। चलो ये भी करते हैं। चलो नाउ लुक एट दिस इक्वेशन। कोई बच्चा, शातिर बच्चा मुझे बताएगा इसमें क्या करना पड़ेगा। यस, देखो ये इधर क्या कर रहे हैं, उठा के उधर फेंक दो, सही है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिमांड ही है कि इक्वल टू साइन के इधर मुझे कौन चाहिए, सिर्फ 0 चाहिए, बाकी किसी का हाथ नहीं बनता है। तो क्या करना पड़ेगा, ये हमारा 6th क्वेश्चन। तो मैं पहले लिखता हूं m³ प्लस 3m स्क्वायर -2, इनको इधर लेके आओ तो -3m³ इक्वल टू 0। अब m³ साथ में लिखे, मतलब देखो ये वाले m³ और ये भी m³ है, तो -3m³ प्लस 3m स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। अब देखो ये है 1 और ये है -3, 1 -3 कितना होता है बच्चों, -2, सही है ना। तो मैं वो -2 इधर लिखता हूँ, 1m³ -3m³ इज -2m³ प्लस 3m स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो लिखा, पावर कम होती जा रही है, 3 2 और 0, 1 की तो टर्म ही नहीं है इधर। अब
ऑब्जर्व करो कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा कि देयर इज ओनली वन वेरिएबल, बट उसके हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 3। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, m इज द ओनली वेरिएबल। बट ऐसी केस में मैं वर्ड यूज करता हूं बट हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज क्या है, इज 3 और हमें चाहिए 2। फर्स्ट कंडीशन है एक ही वेरिएबल हो, सेकंड कंडीशन है इंडेक्स 2 हो, हाईएस्ट इंडेक्स मस्ट बी 2। वो नहीं सेटिस्फाई करा तो मैं यहां लिखूंगा गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मजा आ रहा है? चलो और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं थर्ड। अब देखो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। अब सेकंड इक्वेशन में हम चेक कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। उनमें से जो भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको पसंद है वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इन इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिखो और ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब जिन बच्चों ने फर्स्ट 2 वीडियोस देखे उनको याद आया इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते कितने मार्क के लिए, 1 या 2 मार्क आपके आसानी से निकल जाते हैं। शुरू करें इन्हें, चलो लिखते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसी को तो जनरल फॉर्म कहते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं मैं 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। अरे अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिमांड क्या है, क्या चाहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इक्वल टू साइन के उधर सिर्फ 0 का हक बनता है, बाकी सबको खींच के इधर लाओ। तो क्या होगा 2y, ये 10 प्लस है इधर बन जाएगी माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको जनरल फॉर्म में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखो तो क्या पहले आएगा, उसके साइन के साथ लिखना है। देखो ये प्लस वाई स्क्वायर है तो मैंने सबसे पहले लिखा प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद ये 2y और माइनस 10 खिसक जाएंगे सबसे एंड में, क्योंकि कांस्टेंट की जगह सबसे एंड में होती है, क्योंकि उसके साथ जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, नो पावर, 0 है। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो वो एंड में आएगा बेचारा। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब देखो मैं जनरल फॉर्म क्या लिखता हूं, जनरल फॉर्म क्या है। अब देखो नॉर्मली हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि तब हमने वेरिएबल अज्यूम किया होता है एक्स। इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, वाई, तो अकॉर्डिंगली हम लोग लिखेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडेक्स 2 1 नो इंडेक्स 2 1 0। सही, चलो लिखते हैं। तो फिर इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो वाई स्क्वायर के साथ होना चाहिए ए, इस वाई स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो ऑलराइट देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1। व्हाट इज बी, बी की प्लेस पे कौन है 2 और सी की प्लेस पे कौन है, कांस्टेंट की जगह पे कौन है -10। आपको याद आ रहा है मैंने कहा था एक गलती आप करोगे एग्जाम में, बहुत चांसेस है गलती करने के। क्या गलती होती है, देखो कॉमन मिस्टेक, साइन के साथ नहीं कॉपी करते बच्चे, साइन भूल जाते हैं। मतलब यहां पे लिखना चाहिए -10 बट 90% बच्चे इतनी सिली मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ 10 लिख के आते हैं। आपको वो नहीं करनी है, ठीक है। जब भी आप एबीसी के वैल्यूज लिखोगे मेक श्योर दैट यू कॉपी कोएफिशिएंट को कॉपी करो अलोंग विद इट साइन, साइन को नहीं भूलना है उधर ही। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहले तो गिवन इक्वेशन लिखता हूं मैं, क्या है गिवन इक्वेशन, यस, अरे अरे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यस, तो x माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला आता है किसी को, a माइनस बी स्क्वायर इज, व्हाट इज a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी आप ये सॉल्व कर सकते हो, जिनको आता है वो करो, अदरवाइज एग्जाम में सपोज भूल गया फॉर्मूला क्या है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, जब मैं कहता हूं 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 4, तो जब मैं इस ब्रैकेट का स्क्वायर कह रहा हूं तो उसका मतलब क्या होगा, ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट। सही। अब जिन बच्चों को फॉर्मूला आता है वो डायरेक्टली फॉर्मूला से आंसर लिखेंगे, जिन्हें नहीं आता है, कुछ बच्चे हो सकते हैं या आपको एग्जाम में याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो ऐसे करते हैं। अब देखो इस x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद इस -1 से भी इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, सही है। अब बताओ x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 क्या होगा,
माइनस एक्स, एक्स इंटू माइनस वन इज माइनस एक्स, माइनस वन इंटू एक्स होगा माइनस एक्स, माइनस वन इंटू एक्स इज माइनस एक्स, माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन क्या होगा प्लस वन, सही है ना, माइनस वन इंटू माइनस वन शुड बी वन, ठीक है, इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। आगे चलो, अब देखो मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तो बनेंगे माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। अब देखो यहां तक आ गए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिमांड यहां चाहिए सिर्फ जीरो, उठा के सबको उधर फेंक दो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। देखो ये दोनों पॉजिटिव थे, उधर जाके बन गए निगेटिव। अब देखो क्या होगा एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस टू एक्स और ये भी माइनस टू एक्स, एक्स वाली टर्म साथ में लिखते हैं, प्लस वन ये वाले और ये माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, लिखे साथ में एक्स जैसी टर्म्स। अब देखो इनको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स तो बनेंगे माइनस फोर एक्स। देखो प्लस वन माइनस थ्री मतलब माइनस टू इक्वल टू जीरो। फाइनली हमें मिल गया जनरल फॉर्म। क्यों? क्योंकि देखो पावर कम होते जा रहे हैं, टू वन नो पावर, टू वन जीरो। तो हम लिखेंगे अब जनरल फॉर्म, यहां पे लिखेंगे जनरल फॉर्म। क्या होता है जनरल फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ए बी सी के वैल्यूज कॉपी करने हैं। चलो आप मुझे बताओ ए क्या होगा? वन, वेरी गुड। बी क्या होगा? फोर या माइनस फोर? माइनस फोर। देखो यहां गलती होती है एग्जाम में, बहुत सिंपल सी सिली मिस्टेक कर देते हो आप। आपको कोएफिशिएंट लिखना है अलोंग विथ इट्स साइन। ये बात 10 बार दिमाग में अंडरलाइन कर लो। क्यों? मुझे पता है बहुत बच्चे ये सिली मिस्टेक करते हैं, तो आपको नहीं करना है। आपको उन गधों में से नहीं बनना है, आपको बनना है शातिर बच्चे। चलो तो शातिर बच्चे साइन के साथ कॉपी करेंगे कोएफिशिएंट। अगला क्वेश्चन, इसे भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, करते हैं। ये एक दो मार्क आपके आसानी से निकल जाते हैं बच्चों। इन एग्जांपल्स को बिल्कुल अटेम्प्ट करना। ये फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही पूछते। देखो माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस वन इंटू थ्री इज माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस। अब देखो सारे नंबर्स को, वेरिएबल्स को उधर लेके जाना है, तो क्या करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये माइनस थ्री उधर गए बन गए प्लस थ्री, ये प्लस एक्स उधर गए बन गए माइनस एक्स। अब देखो एक्स वाली टर्म साथ में लिखेंगे तो फाइव एक्स माइनस एक्स, कॉन्स्टेंट साथ में लिखेंगे। देखो अब क्या बनेगा एक्स स्क्वायर फाइव एक्स माइनस एक्स, फाइव में से एक एक्स चला गया तो बचे कितने एक्स? फोर एक्स। बन गया जनरल फॉर्म। तो लिखेंगे जनरल फॉर्म। क्या होता है जनरल फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब बताओ ए की जगह पे कौन है? वन। व्हाट इज बी? फोर। एंड व्हाट इज सी? थ्री। बन गया आंसर। बड़े आसान एग्जांपल्स है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में वेरिएबल वाई था हर जगह, इसलिए मैंने जनरल फॉर्म वाई वेरिएबल यूज करके लिखा। अदरवाइज अगर इक्वेशन में एक्स वेरिएबल है तो हम लोग जनरल फॉर्म भी एक्स में ही लिखेंगे। मजा आ रहा है। और 3 एग्जांपल सॉल्व करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। चलो सेम टाइप के एग्जांपल्स है, मेरी हेल्प करो। देखो पहले एग्जांपल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम लोग जनरल फॉर्म भी कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिमांड क्या है? इक्वल टू साइन के उस साइड में कौन आना चाहिए? सिर्फ जीरो। बाकी सबको खींच के इधर लाओ। तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू जीरो। ये इधर आके माइनस बन गए, ये माइनस थे प्लस बन गए। अब देखो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर क्या होगा? 3m स्क्वायर माइनस 2m, 3 में से 2 गए, 3 माइनस 2 इज 1, तो m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू जीरो। अब देखो अब तक जो एग्जाम्पल सॉल्व किए उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अब देखो अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखना है तो मैं देखो कैसे लिखूंगा, एम स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल टू जीरो। इस स्टेप को बड़ी शांति से देखो बच्चों। इस स्टेप में मैंने क्या किया, अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज जाऊं तो एम स्क्वायर यहाँ पे अवेलेबल है, सही है ना। एम है, अरे एम वाली टर्म ही नहीं इधर, मतलब वो क्या है? जीरो है, वो नहीं है इधर, तो मैं उसको लिखूंगा जीरो के साथ। ऐसा मैंने क्यों किया अगली स्टेप में आपको पता चलेगा। देखो जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म, अब देखो वेरिएबल m है तो मैं लिखता हूं ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू जीरो, सही है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर 2 1 0। अब यहाँ पे 1 वाली पावर ही नहीं थी, इसका मतलब वो कितनी थी? उसके साथ कोएफिशिएंट क्या था? जीरो था, तभी तो ये जीरो बनेगा ना। सही, ये जीरो बनेगा तो बचेगा क्या? एम स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज।
बात समझ रहे हो? ये लिखने की हमें जरूरत क्या है? कोई बच्चा सोच सकता है ना यार इसमें क्या गलती थी, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्टेप क्यों लिखनी है हमें? ताकि आप बी की वैल्यू ना भूल जाओ। सही है ना? इसमें अगर मैं बोलूं कि ए बताओ तो आप बताओगे ए इज 1। बी के बारे में क्या कोई कमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें इस स्टेप पे जाना पड़ता है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर ए इज इक्वल टू 1, यस, नाउ सी बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 9। बात को समझ गए? तो जिस टर्म का कोएफिशिएंट अवेलेबल नहीं होगा उसको हम 0 कहेंगे। इस केस के एग्जांपल्स में, इन टाइप के एग्जांपल्स में इन दोनों की जगह पे 0 आ सकता है। कभी भी इधर 0 नहीं आएगा। इधर 0 आया उसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ही यही है कि हमें ये टर्म चाहिए, हमें स्क्वायर वाली टर्म चाहिए, तभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। स्क्वायर वाली टर्म मतलब इंडेक्स 2 वाली टर्म नहीं होगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही नहीं सकता। इसलिए मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको, एक ट्रिक बता रहा हूं कि 0 वाले टर्म इन दो ही जगह पे आएंगे, इधर कभी नहीं आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सही है? तो बी केयरफुल, अगर यहाँ पे कोई दोनों में से टर्म मिसिंग है, आगे के एग्जांपल्स में वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ के लिए इतना समझ गए कि मैंने यहाँ पे 0m क्यों लिखा, क्योंकि m वाली टर्म थी ही नहीं, मतलब वो कितना थी, 0 थी, इसलिए 0 लिखा। अगला क्वेश्चन, चलो अब क्या करना है, p 3 प्लस 6p इक्वल टू -4। चलो मल्टीप्लाई करो p से, तो क्या होगा 3p, p इंटू 6p तो क्या होगा 6p स्क्वायर। सही है ना? p ने 3 को मल्टीप्लाई किया तो बने 3p, p ने 6p को मल्टीप्लाई किया तो बने 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। अब आगे क्या होगा, 6p स्क्वायर। देखो हमेशा आदत लगाओ, जैसे ही इक्वेशंस दिखे उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालने की कोशिश करो। देखो अब ये हाईएस्ट पावर था, मैंने पहले लिखा, उससे कम पावर था, इधर लिखा। अब देखो ये 5 है, इधर क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक ही डिमांड, इधर होना चाहिए 0, तो इधर करता हूं मैं +5 इक्वल टू 0। अब देखो हो गया जनरल फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना पावर की, 2 1 नो पावर, 2 1 0। अब क्या करेंगे, 0 का मतलब इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अब क्या लिखूंगा मैं, जनरल फॉर्म। क्या होगा जनरल फॉर्म इसकी केस में, देखो वेरिएबल p है तो p के केस में लिखते हैं AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C इक्वल टू 0। देयरफॉर व्हाट इज a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू इज 5। बड़े आसान क्वेश्चन है यार, 2-2 मार्क ऐसे ही निकल जाते हैं आपके। चलो ये क्वेश्चन देखो, आप देखो इसके जैसा ही ये क्वेश्चन। क्यों, देखो पहले लिखूंगा मैं x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। अरे ये 13 उधर क्या करे, चलो उस साइड, तो x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इक्वल टू 0। अब 9 प्लस 13 कितने होते हैं, 22। गुड, 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। सही है? एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, एक्स वाली टर्म अवेलेबल है नहीं है तो उसको 0 लिखेंगे। माइनस कांस्टेंट अवेलेबल है, अवेलेबल है, देखा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म अवेलेबल है तो लिखा, एक्स वाली टर्म अवेलेबल है नहीं है तो 0 करके लिखा। कांस्टेंट की जगह पे कांस्टेंट लिखा, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो उसकी जगह पे भी 0 आता है। अब देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, यस जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो व्हाट इज a नाउ, a is 1, what is b now, b is 0, what is c minus 22, this is 22। बात को समझ गए? बड़े आसान एग्जांपल, 2 मार्क आसानी से आपके हो सकते हैं अगर आपको ये एग्जांपल सॉल्व करने आते हैं तो। इन एग्जांपल्स में सिली मिस्टेक का एक ही स्कोप, जनरल फॉर्म में लिखने के बाद कोएफिशिएंट्स को उनके साइन के साथ कॉपी करना, ये पहले सिली मिस्टेक। मतलब इधर बच्चे ये नेगेटिव साइन भूल जाते हैं, सिर्फ 22 लिख के आते हैं, आंसर गलत हो जाता है, पहले सिली मिस्टेक। दूसरी, जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तब आपको बी केयरफुल कि m वाली टर्म मिसिंग है, हर पावर की टर्म है या नहीं, देखो जो नहीं है उसकी जगह पे 0 लिखो। बात को समझ गए? तो उसका कोएफिशिएंट आना चाहिए 0। चलो नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं। I hope you've all enjoyed this part of the chapter series just as you would enjoy your favorite book with a hot cup of tea. So, ECOT, that is everyone's cup of tea, will bring to you many more such chapter series along with detailed explanation and solution of the exercises that are there in your textbook. We wish to bring to you this and more at zero cost so that the hardest chapters become your cup of tea. So, help us by clicking on this button.
get notified about our upcoming chapter series. Also, share it to help us define education through equality. Do message us any doubts that you have on our Instagram handle, Everyone's Cup of Tea, and we promise to answer them. Thank you and keep sipping. Bye.